अध्याय 69 स्टेशन। अभी वह पुलिस इंस्पेक्टर इशिका से कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले इशिका कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। इससे पहले इशिका कुछ भी पलक ने उसे वहीं पर रोक दिया था। पलक भी जानती थी कि एक बार इशिका आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसके एंगर को रोकना काफी मुश्किल हो जाता। जब वह अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था तब पलक और इशिका पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों भी देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा भी क्या है जिसके कारण यह पुलिस वाला इतना जिद पर अड़ा हुआ है। वहां उस कैफे से निकलने से पहले इशिका अपने फोन से किसी को हेल्प के लिए मैसेज कर देती है, ताकि यदि कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई तो उसके लोग संभाल ले। हालांकि पलक भी समझ गई थी कि यहाँ पर यह पुलिस वाला जैसे बात कर रहा है वैसे वह है नहीं, इसलिए उसने भी अपने आप को पहले से तैयार कर लिया था। वहां से पलक और इशिका के साथ वह ऑफिस उन सभी को पुलिस स्टेशन ले गया था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उस पुलिस वाले ने उन लड़कों को जेल में डालने की बजाय पलक को इशिका को ही जेल में बंद कर दिया था। यह देखकर पलक के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा होना उसने पहले से एक्सपेक्ट कर रखा था। जबकि इशिका कुछ ज्यादा ही सरप्राइज लग रही थी। इसका कारण उसे जेल में बंद करना तो बिल्कुल भी नहीं है। वह तो इस बात से ज्यादा सरप्राइज थी कि वो पुलिस वाले उसे पहचाना भी नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इस शहर के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वह इस शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी थी। पलक, क्या इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं? इशिका पलक से पूछती है। ऐसा ही लगता है, पलक कहती है। ऐसी बात है तो फिर मुझे इन लोगों को बताना चाहिए कि मैं कौन हूं, इशिका पलक से कहती है। नहीं, अभी कुछ मत कहना, मुझे देखना है कि यह पुलिस वाला पुलिस के नाम पर क्या क्या करता है। पलक इशिका को रोकती हुई उससे कहती है। ठीक है, इशिका पलक से कहती है और फिर उन लोगों की तरफ देखती है जो लोग आराम से चेयर पर बैठकर चाय पी रहे थे। अभी इशिका ने उन लोगों को कुछ देर देखा ही था कि इतने में वह बोर होने लगी थी। मेरे से ऐसे खड़ा नहीं रहा जाता है, कम से कम मुझे अपना फोन ही मिल जाता तो मैं अपना टाइम पास कर लेती, लेकिन अब वो भी मेरे पास नहीं है। इन लोगों ने फोन एक साथ साथ हमारा सारा सामान बाहर ही रख दिया है। इशिका कुछ देर खड़ी रहने के बाद पलक से कहती है। इशिका वहां जेल में खड़े खड़े बोर होने लगी थी, लेकिन अब वह और कुछ कर भी नहीं सकती थी। अर्णव जी, अब आप बताइए हम लोग इन दोनों लड़कियों का क्या करें? वह पुलिस वाला उस सामने वाले कैफे के ऑनर अर्णव ने पूछता है। इस लड़की ने मुझे बहुत दर्द दिया है, मैं इसे ऐसे ही तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, अर्णव उस पुलिस वाले से कहता है और फिर वह पलक और इशिका की तरफ देखता है। ऐसा है तो आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, वह पुलिस वाला कहता है। इधर उस पुलिस वाले की बात सुनकर इशिका हंसने लग जाती है। पुलिस वाले भाई साहब, कम से कम वही बोलना चाहिए जो तुम करने के लायक हो, ऐसे ही बेमतलब में किसी को अपनी जुबान नहीं देनी चाहिए, इशिका उस पुलिस वाले से कहती है। ये लड़की ज्यादा बोल रही है क्या? यहाँ तुम लोगों के साथ जो होगा उसके बारे में यहाँ से बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारी इसी नादानी की वजह से तू बेफालतू में अपनी जान गंवा देंगी, वह पुलिस वाला इशिका को धमकाने लगता है। इतने में उस पुलिस स्टेशन में एक आदमी एंटर करता है जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए था। उस इंसान को देखकर वह पुलिस वाला अपनी सीट पर ऐसे खड़ा हो गया कि उसने अभी अभी अपने सबसे सीनियर अधिकारी को आते हुए देख लिया था, लेकिन उसके लिए यह इंसान उससे भी ज्यादा खतरनाक इंसान था। विक्रम जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यदि कोई काम था तो आप मुझे कॉल कर लेते, मैं आ जाता, वह पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम हंसराज पांडे था वह विक्रम से कहता है। इधर अर्णव भी अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह भी उसे काफी अच्छे से जानता था।
वह सूट वाला आदमी जिसका नाम विक्रम था वह हंसराज की टेबल के पास आता है और फिर वह अपनी फाइल में से एक लेटर निकालता है और फिर वह सूट वाला आदमी उसे वह लेटर पकड़ा देता है और फिर वह सूट वाला आदमी हंसराज की टेबल से दूर चुपचाप खड़ा हो जाता है। विक्रम को ऐसे लेटर पकड़ाकर दूर खड़ा होता देखकर हंसराज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वह विक्रम से कुछ पूछता नहीं है और फिर विक्रम द्वारा दिया गया लेटर पढ़ता है और फिर उसके बाद हंसराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अर्णव भी दंग रह जाता है। सस्पेंड लेटर, हंसराज अपने आप से ही कहता है। क्या हंसराज के मुंह से सस्पेंड लेटर नाम सुनकर अर्णव हैरानी से उससे कहता है और फिर उसके हाथ से वह लेटर छीनकर पढ़ने लगता है। उसे पढ़कर अर्णव की आंखें खुली की खुली रह जाती है। यह क्या है हंसराज जी? अर्णव उस पुलिस वाले से पूछता है, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देता है। अगले ही पल हंसराज अचानक से होश में आता है और फिर अपने पास रखी ही इशिका और पलक की चीजों को चेक करने लगता है और वह दोनों के आईडी कार्ड देखता है। उन दोनों के आईडी कार्ड देखकर हंसराज अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ जाता है जैसे उसके टांगों ने अपना काम ही बंद कर दिया हो। तो आपको क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होगा? कृपया अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।